एथर एनर्जी सिर्फ स्कूटर नहीं बनाती, ये भविष्य की रेस में दौड़ रही है। देखिए कैसे। कंपनी प्रोफाइल। स्थापना वर्ष 2013। मुख्य कार्यक्षेत्र इलेक्ट्रिक स्कूटर, बैटरी पैक और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का डिजाइन, डेवलपमेंट और इन हाउस असेंबली। वित्तीय स्थिति फाइनेंशियल्स। मार्केट कैपिटलाइजेशन 14,485 रुपए करोड़। करंट शेयर प्राइस 389 रुपए। रोज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड -71.1% नकारात्मक। रो रिटर्न ऑन इक्विटी -156% नकारात्मक। नेट लॉस मार्च 2025 उदास स्माइली 812 रुपए करोड़। कंपनी लगातार घाटा नेट लॉस में चल रही है। Q1 प्रदर्शन। रेवेन्यू में 78 से 79% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कंपनी को 178 रुपए करोड़ का नेट लॉस हुआ, जो पिछले साल की तुलना में 2.5% कम है। यह ग्रोथ मुख्य रूप से फैमिली स्कूटर के सफल लॉन्च के कारण आई है। एथर की मार्केट शेयर बढ़कर 14.5% हो गई है, पिछले साल की तुलना में दोगुनी। कंपनी अब दक्षिण भारत में मार्केट लीडर बन गई है और अन्य राज्यों में भी तेजी से ग्रोथ कर रही है। नई प्रोडक्ट की सफलता। एथर की नई फैमिली स्कूटर की लॉन्चिंग ने कंपनी की ग्रोथ में अहम भूमिका निभाई। इस प्रोडक्ट के चलते रेवेन्यू में 80 से 90% और सेल्स में करीब 100% की बढ़ोतरी हुई। इसके साथ ही डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में 30 से 35% की वृद्धि केवल एक तिमाही में देखने को मिली। मार्जिन में सुधार। कंपनी के ग्रोस मार्जिन में 300 बेसिस पॉइंट्स की बढ़त देखी गई है। इसका कारण रहा कच्चे माल की कीमतों में गिरावट, बेहतर वैल्यू इंजीनियरिंग और हाई मार्जिन सॉफ्टवेयर एसेसरीज की मजबूत बिक्री। भविष्य में मार्जिन सुधारने के लिए सस्ते LFP सेल्स का उपयोग किया जाएगा और एल नाम का एक नया लो कॉस्ट स्कूटर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जाएगा। मार्केट शेयर और रणनीति। साउथ इंडिया और गुजरात में कंपनी की मार्केट शेयर 20 से 22% तक पहुंच चुकी है। गुजरात में तो हाल ही में नंबर 1 स्थिति भी हासिल की। कंपनी की रणनीति। डिस्काउंट देने के बजाय मजबूत प्रोडक्ट्स ऑफर करना और औसतन ज्यादा बिक्री मूल्य आस्प्स बनाए रखना। मैन्युफैक्चरिंग और कैपेसिटी। एथर IPO से जुटाए गए फंड से महाराष्ट्र में नया प्लांट बना रही है। मौजूदा प्लांट होसुर, तमिलनाडु में काम करता रहेगा। चिंता, नई फैक्ट्री शुरू होने से पहले ही डिमांड इतनी बढ़ सकती है कि मौजूदा कैपेसिटी कम पड़ जाए। रियर अर्थ मैग्नेट्स का समाधान। सप्लाई चेन की समस्याओं को दूर करने के लिए कंपनी हल्के रियर अर्थ मैग्नेट्स और नॉन मैग्नेट फ्री मोटर्स पर काम कर रही है। दीर्घकालिक योजना है कि रियर अर्थ पर निर्भरता कम की जाए। चुनौतियां और रणनीतियां। एबिटडा लॉस रेवेन्यू के मुकाबले उतना कम नहीं हुआ क्योंकि कंपनी तेजी से एक्सपेंशन कर रही है। सब्सिडी 10,000 रुपए से घटकर 5,000 रुपए प्रति वाहन हो गई है। एथर अब रियर अर्थ मैग्नेट संकट से निपटने के लिए नई तकनीकों पर काम कर रही है। भारी रियर अर्थ की जगह हल्के रियर अर्थ मैग्नेट इस्तेमाल करने की योजना है। इससे कंपनी की डिपेंडेंसी कम होगी और संकट का प्रभाव सीमित रहेगा। रिसर्च और डेवलपमेंट RD। कंपनी का RD पर जोर। एथर अपनी टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को लेकर RD में बड़ा फोकस रखती है। RD खर्च FY26 की पहली तिमाही Q1 FY26 में कंपनी ने 890 रुपए मिलियन 89 करोड़ रुपए RD पर खर्च किए हैं। RD स्टाफ। कंपनी के कुल कर्मचारियों में से 45% कर्मचारी केवल RD से जुड़े हुए हैं। पेटेंट पोर्टफोलियोज। भारत में एथर के कुल 417 पेटेंट स्वीकृत और पेंडिंग दोनों Q1 FY26 तक पहुंच चुके हैं। भविष्य की योजनाएं। कंपनी अपने चार्जिंग और डीलर नेटवर्क का विस्तार करती रहेगी। एथर एक कम कीमत वाला नया स्कूटर प्लेटफॉर्म विकसित कर रही है ताकि देश भर में अधिक ग्राहकों को आकर्षित कर सके। कंपनी PLI स्कीम पर निर्भर नहीं है, केवल 2 से 3% सब्सिडी पर निर्भर है, यानी यूनिट इकोनॉमिक्स मजबूत हैं। एथर अब अपनी बैटरी टेक्नोलॉजी को NMC से LFP में ट्रांजिशन कर रही है,
जिससे लागत और यूनिट इकोनॉमिक्स में और सुधार होगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न जून 2025 तक। प्रोमोटर्स 42.09%। एफआईआईज विदेशी संस्थागत निवेशक 24.07%। डीआईआईज घरेलू संस्थागत निवेशक 24.01%। पब्लिक रिटेल निवेशक 9.82%। यह वीडियो केवल शैक्षणिक और जानकारी के उद्देश्य से है। इसमें दी गई जानकारी निवेश सलाह नहीं है। कृपया निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें।